नमस्कार दोस्तों। जो हमारा टॉपिक चला हुआ है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमति। दोस्तों क्षेत्रमति के ऊपर एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है घनाभ के ऊपर। तो दोस्तों जो आज की क्लास होगी दोस्तों वो होगी घन। दोस्तों आज की क्लास में पढ़ेंगे घन, फिर दोस्तों बेलन, दोस्तों बेलन के बाद में शंकु, और दोस्तों शंकु के बाद में गोला यानी कि दोस्तों स्क्वायर। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं घन के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास होगी घन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले घन के बारे में, घन क्या होता है दोस्तों, घन के जो फॉर्मूले हैं उनको सीखते हैं। तो दोस्तों जो घन है तो दोस्तों घन में सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन दोस्तों लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। दोस्तों घन के ऊपर फर्स्ट कंडीशन यानी कि दोस्तों L इक्वल B इक्वल H। फिर दोस्तों घन के ऊपर जो सेकंड कंडीशन होती है दोस्तों, घन के ऊपर जो सेकंड कंडीशन होगी वो होगी कि घन का जो सरफेस यानी कि दोस्तों घन के पृष्ठ, सतह या फिर दोस्तों फलक, दोस्तों ये कितने होते हैं 6। फिर दोस्तों अपनी जो थर्ड घन के ऊपर है कि दोस्तों शीर्ष, या दोस्तों इन्हीं को क्या बोल सकते हैं कोण है। तो दोस्तों ये कितने होते हैं 8। तो दोस्तों ये जो कोण है अपने दोस्तों ये A B C D E F, दोस्तों ये G और ये H। तो दोस्तों ये कितने कोने हो गए 8। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट अपनी कंडीशन होती है किनारे। दोस्तों किनारे इन्हीं को क्या बोल सकते हैं भुजा, या फिर दोस्तों इन्हीं को क्या बोल सकते हैं कोण। तो दोस्तों यहाँ किनारे कितने होते हैं 12। अब दोस्तों ये जो किनारे हैं ये कौन कौन से हैं दोस्तों, AB, दोस्तों BC, दोस्तों CD, DE। तो दोस्तों ये जो है ये किनारे होते हैं। तो दोस्तों जो टोटल घन के ऊपर जो टोटल किनारे हैं वो कितने होते हैं 12। तो दोस्तों सबसे पहले घन के ऊपर क्या सीखा दोस्तों कि घन की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो दोस्तों क्या होती है इक्वल होती है। दोस्तों जो घन के ऊपर जो पृष्ठ, घन की जो पृष्ठ या सतह या जो फलक है वो टोटल कितने होते हैं 6। दोस्तों घन के जो शीर्ष या कोण है वो कितने होते हैं 8। फिर दोस्तों किनारे, भुजा या फिर कोर ये कितनी होती हैं 12। तो दोस्तों ये तो था घन के ऊपर, इनके ऊपर जो बेसिक कि घन की कितनी पृष्ठ है, कितनी सतह है, कितने शीर्ष हैं, कितने किनारे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है। फिर दोस्तों घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन की जो 4 भुजाएं या फिर जो 4 सतह हैं उनका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। फिर घन का जो विकर्ण है उसकी जो लंबाई है कितनी होगी। फिर दोस्तों जो घन का जो वॉल्यूम है, आयतन है वो कितना होगा। फिर दोस्तों जो घन का जो आधार है दोस्तों वो कितना होगा। और दोस्तों ये जो फलक है 6 ये दोस्तों कैसी होती हैं वर्गाकार। दोस्तों कैसी होती हैं वर्गाकार। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीखते हैं कि जो घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं कि जो घन का आधार है दोस्तों, जो घन का आधार दोस्तों ये कैसे होता है वर्गाकार। तो दोस्तों फर्स्ट जो होगा घन के आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों घन के आधार का क्षेत्रफल दोस्तों वो कितना होता है भुजा स्क्वायर।
फिर दोस्तों जो सेकंड है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है। दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये कितना होता है 6 इंटू भुजा की पावर 2। फिर दोस्तों ये है कि घन की चार सतह का क्षेत्रफल, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं, दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं कि जो घनाकार कमरा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दोस्तों घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वो कितना होगा 4 इंटू भुजा की पावर 2। फिर दोस्तों अपना होता है कि घन का आयतन। दोस्तों फिर क्या होता है घन का आयतन, यानी दोस्तों वॉल्यूम। तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम होता है ये होता है भुजा की पावर, दोस्तों भुजा की पावर 3। फिर दोस्तों जो लास्ट है घन का विकर्ण। दोस्तों घन का विकर्ण, तो दोस्तों जो घन का विकर्ण होता है, दोस्तों जैसे अपने को क्या सीखना है, दोस्तों सबसे पहले अपने को सीखना है कि घनाभ का विकर्ण। अब दोस्तों घनाभ का विकर्ण अगर आप लोगों को याद हो तो क्या होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। फिर दोस्तों इनमें क्या होता है l इक्वल b इक्वल h, या फिर दोस्तों इन्हीं को क्या बोल सकता हूं मैं भुजा। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा भुजा की पावर 2 प्लस भुजा की पावर 2 और प्लस में भुजा की पावर, तो दोस्तों ये टोटल कितना हो गया 3 इंटू भुजा की पावर 2। अब दोस्तों यहाँ से √3 ये एक एप्लीकेशन क्या दोस्तों भुजा के ऊपर पावर 2 है। दोस्तों भुजा के ऊपर पावर 2 ये अगर दोस्तों भुजा के ऊपर पावर 2 है, अगर दोस्तों भुजा के ऊपर पावर 2 है, ये जो अगर रूट के बाहर आएगा तो दोस्तों किस रूप में आएगा ये भुजा के रूप में। दोस्तों किस रूप में बाहर आएगा भुजा के रूप में, और दोस्तों अंदर कितना हो गया √3। तो दोस्तों जो घन का विकर्ण है वो कितना हो गया √3 इंटू भुजा। तो दोस्तों ये घन का अपना वॉल्यूम या फिर आयतन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन की 4 सतह का क्षेत्रफल या फिर घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फिर दोस्तों ये घन का अपना आयतन है, और फिर दोस्तों ये घन का विकर्ण है। तो दोस्तों घन का विकर्ण कितना हो गया √3 इंटू भुजा। तो दोस्तों ये था अपना जो घन है, घन की कितनी सतह है, कितने कोने हैं और कितनी कोर होती है। फिर दोस्तों घन का जो आधार है वो कैसा होता है वर्गाकार। फिर दोस्तों घन के आधार का क्षेत्रफल है वो कितना होता है भुजा स्क्वायर। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है 6 इंटू भुजा की पावर 2। दोस्तों फिर घन की 4 सतह का क्षेत्रफल या फिर घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वो कितना होता है 4 इंटू भुजा की पावर 2। फिर दोस्तों जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, दोस्तों वो कितना होता है भुजा की पावर 3। फिर दोस्तों घन का जो विकर्ण है वो कितना होता है √3 इंटू साइड या फिर भुजा। तो दोस्तों ये था अपना घन। अब दोस्तों घन के बाद में पढ़ते हैं कि अपना जो सिलेंडर या फिर बेलन क्या होता है। अब दोस्तों घन के बाद में पढ़ते हैं बेलन। अब दोस्तों सीखते हैं बेलन। तो दोस्तों सबसे पहले बेलन की आकृति।
दोस्तों बेलन में क्या होता है, आर और एच। दोस्तों आर इक्वल त्रिज्या और दोस्तों एच क्या होता है, सॉरी दोस्तों एच क्या होता है, हाइट यानी कि ऊंचाई। तो दोस्तों ये तो अपना क्या होता है आर, और दोस्तों ये जो सेंटर है और दोस्तों ये जो है ये क्या होती है हाइट। अब दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं कि जो बेलन का आधार है दोस्तों ये क्या है, बेलन का आधार। दोस्तों ये क्या है, बेलन का आधार। और दोस्तों ये क्या है, बेलन का शीर्ष। और दोस्तों ये क्या है, वक्राकार पृष्ठ, वक्राकार पृष्ठ। तो दोस्तों सबसे पहले जो बेलन का शीर्ष है ये कैसे होता है, वर्ताकार। दोस्तों ये कैसा होता है, वर्ताकार। फिर दोस्तों जो बेलन का आधार है ये कैसे होता है, वर्ताकार। अब दोस्तों सबसे पहले क्या सीखते हैं कि जो वर्ताकार है, बेलन का जो शीर्ष है वर्ताकार है, तो दोस्तों आप लोग जानते हो जो इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर की पावर 2। दोस्तों ये जो एरिया होगा ये कितना होगा, पाई आर की पावर 2। और दोस्तों ये जो एरिया होगा ये कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो दोस्तों अब बेलन के ऊपर क्या सीखते हैं, सबसे पहले दोस्तों बेलन के ऊपर सीखते हैं कि बेलन का जो आधार है दोस्तों कैसा होता है, वर्ताकार। तो दोस्तों बेलन का आधार और जो शीर्ष है उनका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ अपने को सीखना है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों सबसे पहले सीखना है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों आप लोगों को पता है कि बेलन का आधार कैसे होता है, वर्ताकार। दोस्तों कैसे होता है, वर्ताकार। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर की पावर। फिर दोस्तों सेकंड अपना होता है कि बेलन का शीर्ष। दोस्तों बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल दोस्तों ये भी कैसे होता है, वर्ताकार। तो दोस्तों ये कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट अपना फॉर्मूला होगा कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो दोस्तों ये हो गया अपना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2 पाई आर एच। अब दोस्तों अपने को सीखना है कि जो सिलेंडर है या फिर बेलन है, बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों ध्यान रखना, जो बेलन है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर दोस्तों क्या कर सकता हूँ, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, या फिर दोस्तों बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों ये कितना कवर करता है, दोस्तों ये तो शीर्ष हो गया प्लस में आधार हो गया। दोस्तों कितना हो गया, शीर्ष और प्लस में आधार, और दोस्तों प्लस में कितना क्या हो गया, वक्राकार भाग। दोस्तों कितना हो गया, वक्राकार भाग। तो दोस्तों एक शीर्ष का कितना होता है, दोस्तों जो बेलन का शीर्ष है, तो दोस्तों बेलन का जो शीर्ष है, शीर्ष का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर। फिर दोस्तों जो आधार है, आधार का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों प्लस में दोस्तों ये जो वक्राकार भाग है दोस्तों, वक्राकार भाग कितना होता है, 2 पाई आर एच। तो दोस्तों यहाँ से मैं टोटल क्या कर सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। और दोस्तों प्लस में कितना है, 2 पाई आर एच। दोस्तों यहाँ से मैं कॉमन कर सकता हूँ कितना, 2 पाई आर। तो दोस्तों ये कितना बच गया, आर प्लस एच।
तो दोस्तों बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना होगा 2 पाई आर प्लस एक्स। तो दोस्तों यहाँ से जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा 2 पाई आर प्लस एक्स। तो दोस्तों ये था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों अपने पास में बेलन का ये शीर्ष वर्गाकार है दोस्तों, आधार भी कैसा है वर्गाकार है दोस्तों, ये वक्राकार पृष्ठ है दोस्तों। वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर दोस्तों। बेलन का शीर्ष का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर दोस्तों। आधार है वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर दोस्तों। अगर मैंने कॉमन किया पाई आर स्क्वायर दोस्तों, ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर दोस्तों प्लस में 2 पाई आर एच दोस्तों। यहाँ से कॉमन किया गया 2 पाई आर, तो दोस्तों यहाँ कितना होगा आर प्लस एच। अब दोस्तों अपने पास में रह गया बेलन का आयतन दोस्तों। लास्ट अपना होगा बेलन का आयतन। तो दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया अपना बेलन का आयतन। दोस्तों अपने को क्या नोट करना है, एक बेलन में 3 शंकु होते हैं दोस्तों। कितने शंकु? शंकु यानी दोस्तों कोण। तो दोस्तों एक बेलन में 3 शंकु होते हैं दोस्तों। यहां से एक बेलन में अगर 3 शंकु होते हैं तो दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूं कि जो कोण है, कोण का जो क्षेत्र या फिर दोस्तों कोण का जो आयतन है दोस्तों, कोण का आयतन या फिर जो शंकु का आयतन दोस्तों, शंकु का आयतन। तो दोस्तों शंकु का आयतन कितना होगा बेलन के आयतन का तीसरा भाग दोस्तों। बेलन के आयतन का तीसरा भाग दोस्तों। एक बेलन में कितने शंकु होते हैं या फिर कितने कोण होते हैं 3, या फिर दोस्तों कितने 3 कोण होते हैं। तो दोस्तों जो बेलन का आयतन होगा, बेलन के आयतन का तीसरा भाग दोस्तों, बेलन के आयतन का जो तीसरा भाग होता है वो किसका होता है शंकु का आयतन। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ जो बेलन के जो अपना बेलन है दोस्तों, बेलन के बाद में जो शंकु है दोस्तों वो नेक्स्ट अपन सीखते हैं शंकु दोस्तों। यहाँ से ये इरेज करता हूँ। तो दोस्तों अब अपने को यहाँ क्या सीखना है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले अपने को आर त्रिज्या, एच क्या होता है दोस्तों हाइट दोस्तों। बेलन का जो शीर्ष है वो कैसा होता है वर्ताकार, बेलन का जो आधार है वो कैसा होता है वर्ताकार, और दोस्तों वक्राकार जो पृष्ठ है वो कितना होता है 2 पाई आर एच। तो दोस्तों सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल या फिर वर्ताकार दोस्तों कितना हो गया पाई आर स्क्वायर दोस्तों। बेलन का शीर्ष का क्षेत्रफल या वर्ताकार पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2 पाई आर एच दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई आर प्लस एच। फिर दोस्तों जो लास्ट अपना बेलन का आयतन या फिर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया पाई आर की पावर 2 और दोस्तों इनटू हाइट। तो दोस्तों ये था अपना बेलन। अब दोस्तों बेलन के बाद में पढ़ते हैं शंकु या कोण। दोस्तों जो नेक्स्ट अपना होगा कोण। दोस्तों कोण में अपने पास में क्या होते हैं, एक तो आर दोस्तों, ये क्या होगा त्रिज्या दोस्तों, एक एच दोस्तों, ये क्या होगी हाइट या ऊंचाई दोस्तों, एक होता है एल दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई दोस्तों, यानी कि स्लैंट हाइट दोस्तों। क्या बोलोगे स्लैंट हाइट। तो दोस्तों शंकु के अंदर क्या होता है एक त्रिज्या होगी, एक हाइट होगी और दोस्तों एक क्या होगी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। फिर दोस्तों ये सीखते हैं कि जो शंकु है दोस्तों, ये क्या होता है अपना शंकु
तो दोस्तों सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि जो शंकु की जो आकृति है दोस्तों वो कैसी होती है। दोस्तों जो अपने पास में जोकर की जो टोपी होती है, दोस्तों जो जोकर की टोपी होती है, जोकर की टोपी दोस्तों ये कैसी होती है, शंकु के आकार की। दोस्तों कैसी होती है, शंकु के आकार की। अब दोस्तों अपने पास में जैसे एक तो आकृति, तो दोस्तों एक आकृति अपने पास में कैसी होती है, ये। दोस्तों जैसे आप लोगों ने घर पे क्या गिलास देखा होगा, और दोस्तों ये क्या है, जोकर की टोपी। दोस्तों ये जो आकृति फर्स्ट है और ये आकृति सेकंड। तो दोस्तों आकृति जो फर्स्ट है ये कैसी होती है, शंकु के आकार की। दोस्तों ये कैसी होती है, शंकु। और दोस्तों ये जो आकृति है ये कैसी होती है, छिन्नक। दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, छिन्नक। तो दोस्तों यहाँ अपने सिलेबस में छिन्नक है नहीं, तो दोस्तों अपने सिलेबस में क्या है, शंकु है। तो दोस्तों क्या पढ़ेंगे, शंकु के बारे में। तो दोस्तों ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ छिन्नक को न पढ़ के क्या सीखते हैं, शंकु के बारे में। अब दोस्तों शंकु की जो शंकु के ऊपर क्या सीखते हैं कि जो त्रिज्या है एच है और दोस्तों एल है, इन तीनों में सबसे पहले क्या रिलेशन होता है। दोस्तों जो त्रिज्या, हाइट और स्लेंट हाइट यानी कि दोस्तों एल है, इन तीनों में सबसे पहले रिलेशन क्या होता है। फिर दोस्तों वही शंकु का आधार कैसा है। दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, शंकु का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, और दोस्तों शंकु की जो शंकु का आयतन है या फिर जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले सीखते हैं शंकु में आर एच व एल में रिलेशन। तो दोस्तों सबसे पहले ये अपना क्या हो गया, शंकु। दोस्तों शंकु में ये वर्ताकार भाग है, दोस्तों ये सेंटर हो गया। और दोस्तों यहाँ से अगर मैंने, तो ये दोस्तों क्या हो गई, दोस्तों ये शीर्ष है, शीर्ष को अगर सेंटर से अगर मिलान करता हूँ दोस्तों ये क्या हो गया, एच। और दोस्तों ये जो हाइट है, दोस्तों ये क्या हो गया, एल। अब दोस्तों यहाँ पे जो एल है वो तो क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। दोस्तों स्लेंट हाइट, दोस्तों तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट। दोस्तों एच है, ये सिर्फ क्या होती है अपनी हाइट। दोस्तों ये क्या होती है, हाइट। और दोस्तों ये क्या होती है, स्लेंट हाइट। फिर दोस्तों अपना लास्ट आर, दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों यहाँ जैसे सबसे पहले फर्स्ट एल आर व एच में समान थे। दोस्तों एल आर व एच में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों अब आप लोगों ने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। दोस्तों सबसे पहले इनके ऊपर रिलेशन, दोस्तों रिलेशन ज्ञात करने से पहले या फिर इनमें क्या रिलेशन होता है वो सीखने से पहले दोस्तों सबसे पहले अपने को यहाँ एक अपनी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। दोस्तों क्या होता है, समकोण त्रिभुज, या फिर दोस्तों क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों ये कितने 90 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है। दोस्तों ये अपनी कौन सी हो गई, ABC। दोस्तों ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने ये क्या होता है, कर्ण। अब दोस्तों ये क्या होता है, आधार। और दोस्तों ये क्या होती है, हाइट। तो दोस्तों आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि कर्ण इक्वल क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों सेम कंडीशन यहाँ, ये कितने डिग्री का कोण है, 90। दोस्तों ये अगर 90 डिग्री का कोण है, सामने दोस्तों ये कर्ण है। दोस्तों कर्ण की जगह क्या है यहाँ, एल। तो दोस्तों कर्ण की जगह यहाँ कितना है, एल। दोस्तों आधार कितना है, आर। तो दोस्तों ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये जो ऊंचाई है, लंब है, लंब की जगह दोस्तों यहाँ कितना है, एच। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एच स्क्वायर।
तो दोस्तों ये इनमें क्या होता है, रिलेशन। या फिर दोस्तों इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो शंकु के ऊपर एल आर और एच है उनमें क्या होता है, रिलेशन। यानी कि दोस्तों जो एल की पावर 2 है वो किन के इक्वल होगी, आर की पावर 2 और एच की पावर 2 के योग के इक्वल होता है। तो दोस्तों ये था अपना शंकु। तो दोस्तों सबसे पहले शंकु में एल आर व एच में समान। दोस्तों ये जो रिलेशन है बना क्यों, दोस्तों ये अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दोस्तों ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। दोस्तों 90 डिग्री के कोण जो सामने की भुजा कोण से होती है कर्ण। दोस्तों कर्ण के बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ कर्ण की जगह क्या है अपने पास में, एल। दोस्तों ये क्या है, आर, और दोस्तों ये क्या है, एच। तो दोस्तों यहाँ से एल इक्वल क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास में एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। या फिर दोस्तों यहाँ से अगर पावर 2 को रिमूव करता हूँ तो दोस्तों ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यानी कि दोस्तों तिर्यक हाइट बराबर, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोल सकता हूँ कि तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल कितना हो गया, त्रिज्या स्क्वायर प्लस हाइट की पावर। तो दोस्तों ये क्या होता है इनमें रिलेशन। फिर दोस्तों सेकंड, दोस्तों ये जो नीचे का भाग है आधार, दोस्तों ये शंकु का क्या है, आधार। और दोस्तों ये कैसा है, वर्ताकार। तो दोस्तों यहां से अपने पास में क्या फॉर्मूला बना कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों क्या बना, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों शंकु के जो आधार का क्षेत्रफल है वर्ताकार है, तो दोस्तों यहाँ से ये भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये कितना बना अपने पास में, पाई आर स्क्वायर। फिर दोस्तों अपने पास में जो थर्ड अपना दोस्तों है वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, तो दोस्तों ये कितना होता है अपने पास में, पाई आर एल। दोस्तों ये कितना होता है, पाई आर एल। तो दोस्तों ये कितना अपने पास में, पाई आर। फिर दोस्तों यहां से अपने पास में कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बनेगा, आधार का क्षेत्रफल। दोस्तों ये सीखना है कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोस्तों इसमें क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल और प्लस में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों आधार का क्षेत्रफल है तो दोस्तों ये तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस दोस्तों ये जो वक्र पृष्ठ है ये कितना हो गया, पाई आर एल। दोस्तों ये कितना हो गया, पाई आर एल। अब दोस्तों इन दोनों में से अगर मैं पाई आर कॉमन करता हूं, दोस्तों इन दोनों में से कॉमन क्या करता हूं मैं, पाई आर। तो दोस्तों यहां से क्या बचा, आर प्लस एल। तो दोस्तों ये क्या हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये अपने सामने क्या निकल के आया है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया या फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों अपने पास में शेष रह गया कि शंकु का जो आयतन है। दोस्तों शंकु का आयतन, दोस्तों शंकु के आयतन के लिए मैंने नोट कराया था कि जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का तीसरा भाग। दोस्तों नोट करना कि शंकु का आयतन या फिर दोस्तों वॉल्यूम। दोस्तों शंकु का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है,
दोस्तों यहाँ अपने को क्या सीखना है, शंकु का आयतन या फिर वॉल्यूम। तो दोस्तों शंकु का आयतन या फिर जो वॉल्यूम है वो होता है बेलन का आयतन। दोस्तों क्या होता है, बेलन का आयतन को अगर डिवाइड करता हूं दोस्तों 3 से, तो दोस्तों ये क्या होगा, शंकु का आयतन। तो दोस्तों यहां से शंकु का आयतन अगर मैं याद करता हूं दोस्तों, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दोस्तों वहां क्या लिखा है, बेलन के आयतन का तीसरा भाग। दोस्तों बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और दोस्तों इसका तीसरा भाग। तो दोस्तों ये क्या हो गया, शंकु का आयतन। तो दोस्तों ये था अपने पास में कोण या फिर शंकु। तो दोस्तों सबसे पहले शंकु के ऊपर क्या सीखा कि शंकु का जो आधार है वो कैसा होता है, वर्ताकार। दोस्तों वक्र पृष्ठ है वो कैसा होता है, पाई आर एल। दोस्तों ये अपने पास में क्या है, हाइट। दोस्तों ये क्या है, त्रिज्या, और ये अपनी स्लेंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। तो दोस्तों सबसे पहले सीखा कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों इन तीनों में रिलेशन ज्ञात करने से पहले क्या सीखा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल हो गया अपने पास में। दोस्तों 90 डिग्री की जो सामने की भुजा है या फिर साइड है वो क्या है अपने पास में, एल। तो दोस्तों एल इक्वल कितना हो गया, त्रिज्या स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या फिर दोस्तों तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल क्या कर सकते हो, त्रिज्या स्क्वायर प्लस में ऊंचाई, फिर दोस्तों ऊंचाई की पावर। फिर दोस्तों क्या सीखा कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोस्तों क्यों, शंकु का आधार कैसा होता है, वर्ताकार। तो दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा होगा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल है। दोस्तों अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो दोस्तों क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल और प्लस में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल। तो दोस्तों यहाँ से पाई आर अगर कॉमन करता हूँ तो क्या बचा, आर प्लस एल। तो दोस्तों ये था अपना शंकु। अब दोस्तों शंकु के बाद में सीखते हैं स्फीयर यानी कि गोला। दोस्तों अपने पास में सबसे पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये कितना होता है, 4 पाई आर की पावर 2। फिर दोस्तों सेकंड होता है अर्धगोले का। दोस्तों हाफ स्फीयर अर्धगोले का। दोस्तों यहाँ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों अर्धगोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं यहाँ लिखूं कि अर्धगोले का टोटल, दोस्तों यहाँ ध्यान रखना ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन दोस्तों ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये हाफ जो स्फीयर है अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन दोस्तों ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दोस्तों ध्यान रखना ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर दोस्तों अपने पास में है गोले का आयतन, स्फीयर का वॉल्यूम। तो दोस्तों गोले का जो आयतन है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर की पावर 3। दोस्तों यहाँ अपने को नोट करना है, ये अपने से गलती होती है एग्जाम में कि यहाँ दोस्तों पावर कितनी है, 2। दोस्तों यहाँ पावर कितनी है, 2, लेकिन दोस्तों आयतन में यहाँ पावर कितनी होगी, 3। तो दोस्तों ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि आयतन में पावर कितनी होगी, 3। फिर दोस्तों गोले का आयतन 4/3 पाई। फिर दोस्तों अपने पास में लास्ट होता है अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन होगा वो होगा 2/3 पाई आर की पावर 3। तो दोस्तों ये था अपना गोला या स्फीयर। दोस्तों गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर।
फिर दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r की पावर 2। दोस्तों गोले का आयतन, दोस्तों यहाँ गोले का आयतन या फिर जो वॉल्यूम है दोस्तों यहाँ r के ऊपर पावर कितनी होगी 3। फिर दोस्तों अर्धगोले का आयतन, तो दोस्तों अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r की पावर 3। तो दोस्तों ये था अपना गोला। अब दोस्तों अपने को क्या नोट करना है? दोस्तों सबसे पहले दोस्तों घनाभ, दोस्तों घनाभ का जो आधार है दोस्तों वो कैसे होता है आयताकार। दोस्तों कैसे होता है आयताकार। फिर दोस्तों सेकंड है घन का आधार। दोस्तों घन का आधार, दोस्तों घन का आधार कैसे होता है वर्ताकार। फिर दोस्तों बेलन का आधार। दोस्तों बेलन का आधार दोस्तों ये भी कैसे होता है वर्ताकार। और फिर दोस्तों जो फोर्थ अपने को शंकु का आधार। दोस्तों ये भी कैसे होता है वर्ताकार। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया ये अपना क्या हो गया घनाभ। फिर दोस्तों अपने पास में घन है। दोस्तों ये जो सेकंड आकृति है ये कैसी हो गई घनाकार। फिर दोस्तों अपने पास में ये जो आकृति है दोस्तों ये क्या हो गया अपना बेलन। फिर दोस्तों जो लास्ट अपना शंकु। दोस्तों ये क्या हो गया अपना शंकु। दोस्तों शंकु में क्या होता है R, H और L। दोस्तों बेलन में क्या होता है R और H। दोस्तों बेलन में क्या होता है R और H। दोस्तों घन में क्या होता है L बराबर B बराबर H, यानी कि दोस्तों इनको क्या बोल सकते हैं भुजा। फिर दोस्तों जो घनाभ है घनाभ में दोस्तों L नॉट इक्वल B और नॉट इक्वल या फिर दोस्तों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होते। दोस्तों L नॉट इक्वल B और नॉट इक्वल H। तो दोस्तों ये क्या है अपना घनाभ। तो दोस्तों ये था मेन सॉल्यूशन के ऊपर जो अपना घनाभ था, घन था, बेलन था और शंकु था, उनका जो आधार है वो कैसे होता है। अब दोस्तों घनाभ का जो आधार है आयताकार है, तो दोस्तों इसका घनाभ के जो आधार का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो कैसा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों घन का आधार है वर्ताकार, सॉरी दोस्तों ये यहाँ से हमने से गलत लिखा गया। दोस्तों ये कैसा होता है वर्गाकार होता है। सॉरी दोस्तों यहाँ से ये मिसप्रिंट हुआ। दोस्तों ये कैसा होता है वर्गाकार। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना होगा भुजा की पावर 2। दोस्तों बेलन का जो आधार है वो कैसा होता है वर्ताकार। तो दोस्तों ये कितना होगा पाई r स्क्वायर। और दोस्तों शंकु का आधार है वर्ताकार है, दोस्तों ये भी कैसा होगा पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों ये था अपने पास में घनाभ का आधार, घन का आधार, बेलन का आधार वर्ताकार होता है और शंकु का आधार भी कैसा होता है वर्ताकार। तो दोस्तों ये था मेन सॉल्यूशन के ऊपर जो अपने पास था उनके फॉर्मूले और उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों जो कल की क्लास होगी वो होगी इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं।